अभी जो ज्योतिषी के मुद्दे पर इसके पहले कुछ निष्कर्षों को निकले, उसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि ज्योतिष जो शरीर पर मैंने ब्रह्मांडी किरण जो है शरीर पर प्रभाव डालता है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर प्रभाव डालता है, जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है। इसी क्रम में वो जागृति क्रम सफल होने की व्यवस्था है। जीवन हर जो संकट पैदा होने वाले कितने भी क्रियाकलाप रहते हैं उसको जीवन स्वीकारता नहीं है, किंतु कभी कभी परंपरा में भ्रमवश घटित करने वाली बात होते ही आया है। इसके बावजूद भी मानव को आज के स्थिति में जो सर्वे करने पर यही लगता है कि वो सर्वाधिक जो है शुभ चाहने वाला है आदमी, हर आदमी शुभ चाहता है और अधिकाधिक परिस्थिति के वशीभूत होकर के तो न असमंजस कार्य भी कर जाता है। ये कुल मिलाकर के जीवन इसको स्वीकारता नहीं। इसी के आधार पर हर शरीर यात्रा के बाद पुनः उससे पीछे से अच्छी शरीर यात्रा को निर्वाह करने की बात आती रहती है। इसी क्रम में ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद भी इसी विधि से आई है। इस क्रम में हम सोचेंगे जागृति के ओर ही हर व्यक्ति का उन्मुखता है, प्रवृत्ति है, ये समझ में आती है। तो शरीर की रोगी होना, निरोगी होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब चीज़ें वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्रभावीकरण होते ही, ऐसा बात मानने की बात। जीवन जो है ना शरीर के परिस्थिति के अनुसार ही सभी काम करेगा ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के जो कई परिस्थितियों के ऊपर उठ कर के भी बहुत सारा कार्य कर देता है। थोड़ा सा रोगी भी रहता है, बहुत खराब उपकार भी करता है, ये भी देखा गया है। रोगी नहीं रहता है, सारा चंडाली करता है, ये भी देखा गया है। तो इस ढंग से जो है मनुष्य की जो प्रवृत्ति है सर्वाधिक शुभ के ओर है। कम से कम अब प्रवृत्तियाँ जो परंपरा के अनुसार जो ढल करके कोई ना कोई कुप्रवृत्ति भी वो प्रमाणित किया है, बाहर में लाया है। ये कुल मिलाकर के इसको ऐसा समझना चाहिए जो ब्रह्मांडी किरणों का बाद भौतिक रासायनिक वस्तु तक की सीमित है। जीवन शुभ चाहता है, इसी आधार पर अनुसंधान संपूर्ण होता है, जागृति तक पहुँचते हैं। ये कुल मिलाकर के मतलब इसके लिए प्रधान स्थली परिवार है।